एआईएमआईएम बिहार चुनाव में टिकटों की तस्करी कर रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत कराने के बाद टिकट ऐसे हाथों में थमाया जा रहा है जिनकी पार्टी में पैराशूट लैंडिंग हुई है। ये मेरा नहीं बल्कि मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब, मासूम रजा साहब और मुफ्ती अतर जावेद साहब जैसे मजे हुए नेता और कार्यकर्ताओं के आरोप हैं। जय हिंद दोस्तों। असदुद्दीन अवैसी साहब जो गरीबी की बात कर, माइनॉरिटीज की हुकूक की बात कर, अपनी क़यादत की बात कर, माइनॉरिटीज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने का सपना दिखाकर अपने साथ जोड़ने का आह्वान कर रहे थे, इसलिए सीमांचल के लोग उनसे जुड़ भी रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीट जीतने का मौका मिला। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है यह बहुत ही अलग है। जैसे ही चुनाव का माहौल बनने लगा, एआईएमआईएम पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल करने लगा जिनकी विचारधारा पहले अलग रही है या फिर वो अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से पार्टी का विरोध कर चुके हैं। इसके बाद पार्टी ने ऐसे लोगों को अनदेखा करना शुरू कर दिया जो लगातार 10-10 साल तक पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, जैसे मौलाना सालिम साहब और मासूम रजा साहब के बाद और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। और इससे हुआ ये कि लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि पार्टी कहीं ना कहीं पैसे लेकर टिकट दे रही है, क्योंकि टिकट पाने वाले लोग पार्टी के लिए बिल्कुल नए हैं। अपनी क़यादत खड़ी करने की बात करने वाली पार्टी भी टिकट क्रिमिनल बैकग्राउंड और कम शिक्षित लोगों को थमा रही है। पार्टी छोड़ने वाले लोग पैसे लेकर टिकट देने का आरोप एआईएमआईएम के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब पर लगा रहे हैं। और अख्तरुल ईमान साहब इस बात का तर्क ऐसे देते हैं कि अगर किसी बस में 50 लोग सवार हैं तो उस बस में ड्राइवर सिर्फ एक होगा। ये बात तो सही है अख्तरुल ईमान साहब, लेकिन ये बात ऐसी हो गई कि पार्टी में मेहनत सभी करेंगे लेकिन सिर्फ टिकट बेचकर पैसे आप भी बनाएंगे। और हमारा एक सवाल एआईएमआईएम के चीफ जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से भी है कि जब आप क़यादत की बात कर रहे थे, आप माइनॉरिटीज की राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे थे, आप माइनॉरिटीज में शिक्षा की कमी की बात कर रहे थे, आप लोगों से आह्वान कर रहे थे कि दूसरी पार्टियों में दरी बिछाना छोड़ो और हमारी पार्टी में आकर काबिलियत के हिसाब से लीडर बन जाओ, तो फिर ये पैसे लेकर टिकट देने का जो सिलसिला है पहले दूसरी पार्टियों में भी देखा जाता था, अब एआईएमआईएम में भी दिखने लगा है। तो फिर आप में और दूसरी पार्टियों में अब कोई फर्क नहीं रह जाता है। पार्टी के इस कारनामे से पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता भी बहुत नाराज है और वो दूसरों को सफाई भी नहीं दे पा रहे हैं पैसे लेकर टिकट देने वाले आरोप पर, और फिर कन्विंस भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप पकने से पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में खासा नुकसान हो सकता है। बाकी आप एआईएमआईएम में पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।